भरत भाई, भरत भाई, कपि से उरिन हम नाही। भरत भाई, कपि से उरिन हम नाही। कपि से उरिन हम नाही। कपि से उरिन हम नाही। भरत भाई, कपि से उरिन हम नाही। जय श्री राम। तो ये बात श्री रामचंद्र जी भरत जी को बोलते हैं जब वो अयोध्या आते हैं। श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटने के तत्पश्चात जब अयोध्या उनकी वापसी होती है, तब भरत जी से बोलते हैं कि भरत भाई, कपि से उरिन हम नाही। बेसिकली ये जो है, इसलिए राम जी बोलते हैं क्योंकि हनुमान जी का, रामचंद्र जी का ऐसा मानना है कि कपि से उरिन हम नाही, मतलब हनुमान जी ने उनके लिए जो कुछ भी किया है, रामचंद्र जी चाह करके भी उनका कर्ज नहीं उतार सकते। चाह करके भी वो जो कुछ भी हनुमान जी ने रामचंद्र जी के लिए किया, वो चाह करके भी उसको उतार नहीं सकते, उनका कर्ज हनुमान जी का। तो इसलिए कहते हैं भरत जी से, भरत भाई, कपि से उरिन हम नाही। क्या कुछ किया हनुमान जी ने साहब, इनमें मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि वैसे तो हनुमान जी ने क्या कुछ नहीं किया है ये पूछिए, मतलब क्या किया है ये तो मत पूछिए, क्या कुछ नहीं किया है ये पूछना ज़्यादा बेटर है। हनुमान जी ने अनकंडीशनली श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। ये सीधा एक सेंटेंस में अगर मैं बोलूँ, एक वाक्य में बोलूँ, तो अनकंडीशनली उन्होंने श्री राम जी के चरणों में अपने आप को हनुमान जी ने सरेंडर कर दिया है। तो क्या किया है भाई साहब, ऐसा रामचंद्र जी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं भरत जी से कि कपि से उरिन हम नाही? तो उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया था, उसके पश्चात हनुमान जी, आप सभी लोगों को पता है कि संजीवनी बूटी लाए और फिर लक्ष्मण जी का प्राण सूर्योदय होने से पूर्व लाना था, और इतनी तीव्र गति से गए कि आप सभी लोग ये सारी बातें जानते हैं कि वो सूर्योदय होने से पूर्व ले करके आए और इस तरीके से लक्ष्मण जी का प्राण बचा लिया उन्होंने, हनुमान जी ने। क्योंकि जब लक्ष्मण जी मूर्छित थे तो श्री रामचंद्र जी बोल रहे थे कि तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है लक्ष्मण। जब अगर लक्ष्मण जी का, ऐसे में कल्पना मात्र कीजिए कि अगर लक्ष्मण जी का प्राण चला जाता तो ये श्री राम जी कहीं के नहीं रहते। ये मतलब क्या मुंह दिखाते, ऐसा बोल रहे थे श्री राम जी, खुद बोल रहे थे। दूसरी बात, जब मेघनाथ ने नागपास में दोनों भाइयों को बांध दिया था, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को, तब दोबारा से उन्होंने गरुड़ भगवान को हनुमान जी लेकर के आए और वहाँ पे नागपास से मुक्ति दिलाया उन दोनों भाइयों को हनुमान जी ने। तो इस तरीके से एक बार लक्ष्मण जी को और दो बार लक्ष्मण जी को और एक बार रामचंद्र जी को। अब तीसरी बार सुनिए, जब अहिरावण पाताल लोक में ले गया था श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को, तब वहाँ पे ऐसा था कि चारों दिशाओं में दिया जल रहा था। जो व्यक्ति उस चारों दिशाओं में जल रहे दिए को एक ही फूंक से बुझा देगा, वो इनकी प्राणों की रक्षा कर पाएगा। ठीक है। तब हनुमान जी पाताल लोक में गए और पंचमुखी हनुमान जी का रूप धारण किया उन्होंने, और चारों दिशा में जो जल रहे थे दिए, उनको एक ही फूंक से बुझा दिया उन्होंने, और फिर वहाँ से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का प्राण बचाया हनुमान जी ने। तो इस तरीके से रामचंद्र जी को 2 बार और लक्ष्मण जी को 3 बार प्राणों की रक्षा की हनुमान जी ने।
तो ये काफ़ी है, मतलब पूरे रामायण में ये काफ़ी है इतना। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि सीता जी का संदेश लाना और फिर बहुत कुछ करना, लंका दहन करना, और फिर क्या क्या नहीं किया उन्होंने, ये पूछिए। तो इसलिए श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। जय श्री राम।